Hello bachcho. Let's read the question. The question is given below are few characteristic features of the phylum Platyhelminthes. पहला statement है the presence of ectodermal, endodermal and mesodermal layer. Statement 2 the presence of hydroskeleton. Statement 3 bilateral symmetry. Statement 4 complete digestive system. So इस question में हमें बताना है कि कौन कौन से statements correct हैं. The key concept of this question is characteristics of फ्लैटवर्म्स या फिर प्लैटीहेल्मिन्थीस। प्लैटीहेल्मिन्थीस को फ्लैटवर्म्स क्यों कहते हैं? बिकॉज इनकी बॉडी होती है डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। और अगर यहाँ पर हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इसके साथ साथ इनकी बॉडी में तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, इसलिए इनको ट्रिप्लोब्लास्टिक कंसिडर किया जाता है। कौन कौन सी तीन जर्म लेयर्स? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और इसके साथ साथ यहाँ पर मीजोडर्म भी प्रेजेंट होता है। अब मीजोडर्म की स्प्लिटिंग की वजह से एनिमल्स में सीलोम प्रेजेंट होता है, बट क्योंकि प्लैटीहेल्मिन्थीस एक प्रिमिटिव ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स हैं, इनमें बहुत ही बेसिक टाइप ऑफ मीजोडर्म प्रेजेंट होता है जो कि अभी स्प्लिट नहीं हुआ है, इसलिए ये एसीलोमेट होते हैं। इनमें अभी सीलोम डेवलप नहीं हुआ है। इसके साथ साथ इनमें जो सिमेट्री होती है वो बायलेटरल सिमेट्री होती है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर इनके सिस्टम्स की। सबसे पहले हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनका जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ माउथ प्रेजेंट होता है, एनस एब्सेंट है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है। इसके बाद अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। एक्सक्रीशन या फिर ऑस्मोरेगुलेशन टेक्स प्लेस थ्रू। इसके साथ साथ यहाँ प्रेजेंट होता है हाइड्रोस्केलेटन। हाइड्रोस्केलेटन का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो बॉडी होती है इनकी वो अंदर फ्लूइड से भरी हुई होती है और वो फ्लूइड के प्रेशर की वजह से इनको मिलता है शेप और लोकोमोशन। तो यहाँ पर क्या है? फ्लूइड प्रेजेंट है और वही फ्लूइड लगा रहा है प्रेशर, जो कि लोकोमोशन और शेप मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और इसके बाद कुछ और चीज़ें बच गई, जैसे कि ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जो होती है वो इंटरनल होती है। इसके अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो फ्लैटवर्म्स का एग्जाम्पल है टीनिया सोलियम। नाउ लेट्स चेक द क्वेश्चन अगेन। यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है द प्रेजेंस ऑफ एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल एंड मीजोडर्मल लेयर। हाँ, यहाँ तीनों ही लेयर्स प्रेजेंट होते हैं बिकॉज ये ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। चेकिंग द सेकेंड वन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोस्केलेटन। यहाँ पर हाइड्रोस्केलेटन पाया जाता है, द स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। यहाँ बायलेटरल सिमेट्री होती है, लेकिन जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इनकम्प्लीट होता है, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो आवर फाइनल आंसर वुड बी ऑप्शन बी 1, 2 and 3. Hope you understood this solution well. Best of luck.